अनिकेत, 5,000 करोड़ का इम्पैक्ट छोटा नहीं होता, तो हैट्स ऑफ। तो आप अपनी जर्नी थोड़ा बताइए, इस बिजनेस की तरफ कैसे आए? मैं पला बड़ा शिमला में हूँ। उसके बाद मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से करी थी, पर मेरा बहुत अर्ली ऑन कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं था, ज़्यादा इकोनॉमिक्स और पॉलिसी में था। तो मैंने अगले 4-5 साल ग्रास रूट पे गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर की तरह 2 साल भी पढ़ा है। रूरल महाराष्ट्र में काम किया है, अपन दिल्ली में काम किया है, राजस्थान में काम किया है। और फिर मैंने देखा कि सब लोगों को ये गवर्नमेंट स्कीम्स की इंफॉर्मेशन का गैप का प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट स्कीम्स का क्या है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में गवर्नमेंट स्कीम अलग होगी, ईस्टर्न महाराष्ट्र में अलग होगी, और सारे गवर्नमेंट स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोबेबिलिटी थ्योरम की तरह होती है। इफ एंड और, इफ आप इनकम में है, एंड कास्ट में है, और आपका डोमिसाइल ये है, एंड आपका ये वो है, तो ऐसे 200 कॉन्सेप्ट है। तो वहां से फिर 2015 में मैंने डिसाइड किया कि इसके लिए एक बहुत ही टेक्नोलॉजी बेस्ड स्केल्ड अप बिजनेस चाहिए, और वहां से फिर मैंने हक दर्शक की शुरुआत करी। तो हमारी एक हकदर्शक एजेंट को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ। नमस्ते शाक्स, हाय, हेलो। मेरा नाम ज्योति मोरे है और मैं महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के जवाहर ब्लॉक से हूँ। पालघर डिस्ट्रिक्ट 95% ट्राइबल पॉपुलेशन वाला एरिया है, जहाँ पर मैं ट्राइबल महिलाएं जो मेरे साथ एजेंट का काम करती है, उनके साथ मिलकर 3-3.5 साल में 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों तक ये सारी योजनाएं पहुँचाई है। और क्या काम होता है आपका एजेंट का काम? समुदाय में जाकर हमें अवेयरनेस करना होता है कि ऐसी ऐसी स्कीम आई है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और ये आपके लिए है। तो मतलब आप घर घर जाते हो? घर घर या जो हमारा डोर स्टेप डिलीवरी। डोर स्टेप डिलीवरी, या तो कम्युनिटी गैदरिंग्स करते होंगे जहाँ आप समझाते हैं लोगों को। और कितने एजेंट हैं आपके जैसे टोटल वहाँ पर? वहाँ पर मेरे 100 से भी ज्यादा है। एजेंट्स का क्या इंसेंटिव रहता है? कोई अगर एक बार हम आपको अपना ऐप का भी चलिए, डेमो दिखाएं। सबसे पहले अब ज्योति आप ऐप का डेमो दिखाइए, फिर सवाल पूछेंगे। तो यहाँ पे हम फैमिली का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जहाँ पे हम उनका इंफॉर्मेशन लेते हैं। आप कहाँ से हो, एरिया कौन सा है, घर कैसा है, टॉयलेट है कि नहीं। तो हमारे ऐप में मिनिमम 40 to 45 क्वेश्चन है अलग अलग। इसके बाद ये सारा पूरा करने के बाद हमको पता चलता है कि एलिजिबल स्कीम्स 57 स्कीम्स। ये एवरेज रहता है क्या नॉर्मली? रूरल में 50 to 55, अर्बन में 35 to 40। तो बेसिकली आपने सबका कंबाइन करके सारे रिसोर्सेज एक ऐप में डाल दिए, एक प्लेटफॉर्म में डाल दिया कि किसी और को 10 जगह कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो। हमने 7,500 गवर्नमेंट स्कीम्स को डिजिटाइज किया। यहाँ पे सर्विस चार्जेस जो हमारी एजेंट लेते हैं वो आती है। तो 50 रुपए किसको चार्ज जाएगा? एक कंपनी को जाएगा, एजेंट को जाएगा? एजेंट को जाता है और उसके बाद मतलब स्प्लिट हो जाता है। और आप कितना कमा पाती है महीने में? 20 से 25 हजार तक कमा लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये हो गया एजेंट साइड का। अब है। सिटीजन साइड के लिए जो इस साल हमने लॉन्च किया है वो है ये योजना कार्ड, जिसके अंदर एक QR कोड है। तो जो आपने ये इन्फॉर्मेशन देखी, आप इसको या तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप खुद स्कैन कर सकते हैं OTP थ्रू। अगर आपके पास नहीं है तो वो हकदर्शक सेंटर पे, जो हमारे 50 से ज्यादा सेंटर्स हैं, हकदर्शक के पास आके कर सकते हैं। आप अपनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चेक कर सकते हैं। आप बाद में अपना अगर कोई एप्लीकेशन सपोर्ट चाहिए तो आप बुक हकदर्शक भी कर सकते हैं। ज्योति जी, आपने कहा कि 1 लाख लोगों को आपने मदद की। कितने पैसे दिलाए आपने 1 लाख लोगों को पिछले 3 साल? एवरेज 5 से 6 हजार रुपया पर फैमिली में। 50 करोड़ रुपए 50 3 साल में। और चलो मान लेते हैं कि उसमें से 50% अपने आप कर ही लेते, अगर आप नहीं रहते फिर भी। तो फिर भी इतनी फैमिलीज को 25-30 करोड़ रुपया दिलाना मतलब उनकी जिंदगी संवारना होता है। ज्योति जी, आप अपने एरिया में तो पॉपुलर हो गए होगे बहुत। मैं खुद एक ट्राइबल घर से हूँ, तो मैं वहीं पे रहती हूँ। इलेक्शन लड़ रहे हो? सोच रहे हैं। अरे वाह, वेरी गुड। चलो, वेल डन ज्योति, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। अनिकेत, मेरे को ये बताओ, कंपनी में कितने लोग हैं आपके साथ? टोटल फुल टाइम 200 लोग। 200 एजेंट मिला के? एजेंट्स तो 3,000 एक्टिव है, 25,000 हम ट्रेन कर चुके हैं।
150 पार्ट टाइम लोग हैं क्योंकि ये हैवी ऑपरेशंस का। और शेयर होल्डिंग कितनी है आपके पास? मेरे पास खुद की 34%। बाकी आपने डाइल्यूट कर दी राउंड? बाकी मेरे जो टीम के पास 30 है। टीम के पास 30? वेरी गुड यार। इन्वेस्टर्स के पास 30% है। और ये कब उठाई थी फंडिंग? 2016 मई में हमने 1.25 करोड़ की एंजल फंडिंग दी 10 करोड़ की वैल्यूएशन में। और उसके बाद अभी जस्ट कोविड से पहले 2020 कितनी उठाई थी? ये 30 करोड़ में। कितना लिया था आपने? उस टाइम लिया था 6.6 करोड़। तो ये 90 करोड़ लोगों को मदद करने के लिए कितना पैसा जाएगा? अभी हमारा जो ये करंट राउंड हम ओवरऑल रेस कर रहे हैं इसमें 25 से 26 करोड़ रुपए रेस करना चाहते हैं। Oh, okay. This is part of a bigger round. बट नॉट वैल्यूएशन डिसाइड नहीं हुआ है। वैल्यूएशन हाँ अभी वी आर कीपिंग इट। तो यहाँ पे होगी वैल्यूएशन। आपकी टीम में कौन कौन है? मेरी ऑल विमेन CXO टीम है। ऑल वुमेन CXO। All women CXO। एंड आपकी एजेंट्स भी मोस्टली वुमेन होंगी, और 90% women है। व्हाई डिड यू डिसाइड टू डू दैट? मैंने बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट हायरिंग करी है एंड आई जेन्युइनली फाउंड ग्रेट पीपल। दैट्स ट्रू। नो, आई टोटली एग्री विद यू। आई हैव एक्सपीरियंस्ड द सेम लेटली। हमारे 3 इंटरनेशनल कंट्रीज में ऑपरेशन है, तीनों कंट्रीज की हेड्स ऑफ वुमेन है। चलिए देखते हैं, ये हमारा किचन का कचरा इसमें डाल दिया। अब हम लेंगे मैजिक रीमिक्स पाउडर, हम इसको डालेंगे। अब रोज करते जाएंगे। अभी 30 दिन के बाद चुनकर 30 दिन के बाद ये कचरा बन गया खजाना। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये भारत का पहला कंपोस्टर हमने बनाया अरे वाह। और इसका नाम है खंबा। वाह। आपकी नेमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग। खंबा, टेराबाइट, गॉबल, गॉबल। वाओ। ये गॉबल सीनियर है, ये गॉबल जूनियर है। So sweet. मैंने शुरू किया था 2006 में, जब ये किसी को नहीं चाहिए था। वाओ। और इसीलिए हमने एक नई कैटेगरी शुरू किया है और हमने डिमांड भी हमने बिल्ड किया है। आज 80,000 परिवार से ज्यादा हमारे कंपोस्टर में खाद बनाते हैं। हमको लगता है जैसे हर घर में फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कंपोस्टर भी होना चाहिए। और इसके लिए हमको चाहिए 80 लाख 4% इक्विटी में। पूनम जी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव पिचेस कहूंगा मैं इसे शार्क टैंक की। एक तो आप, थैंक यू। तो इससे पहले आप क्या करते थे पूनम जी, और फिर ये आइडिया कैसे आया आपको? कोई इवेंट हुआ? मेरा ट्रेनिंग है नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन में। वाओ। फिर मेरे फ्रेंड के साथ हमने क्राफ्ट कंपनी शुरू किया था 1992 में। वो अभी भी चल रही है, इंडस्ट्री क्राफ्ट फाउंडेशन, बहुत बड़ी बन गई है। बट आई गॉट आउट। देन आई सेट अप सृष्टि स्कूल ऑफ आर्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी। Oh, that's a lovely school. कौन से साल में? 1996। अच्छा। तो उसमें मैंने बहुत काम किया, सेटअप करिकुलम। तो व्हेन यू टीच ना यू लर्न अ लॉट। वेरी गुड पॉइंट। तो मैंने पूछा ऑल दोस आइडियाज दैट आई बिलीव इन, आई वांट टू इम्प्लीमेंट। देन आई सेड ठीक है, अभी डेली दम शुरू करते हैं। Be the change you want to see. To be the change you want to see. 3 साल पहले हाँ जी। आई थिंक हम मिले हैं नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स में। हाँ जी। यू वर वन ऑफ द फाइनलिस्ट। हाँ जी। और मैं जूरी में थी। अच्छा। और आई वाज ब्लोन अवे। माय गॉड। दैट्स वेयर आपको प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया है। मैं इधर आई हूँ क्योंकि मेरे को अवार्ड्स नहीं चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। In fact, this is a great time for me to invite my co-founder. He is going to make this into a good, solid business. So I'm going to call Arjun Dev, please. हेलो शार्क्स, मेरा नाम है अर्जुन। मैं बैंगलोर से आया हूँ। क्या किया है आपने? आपका क्या बैकग्राउंड? सो आई हैव बीन ऑन द टेक इंडस्ट्री। आई मैनेज्ड डिलीवरी फॉर अ लार्ज साइबर सिक्योरिटी कंपनी। आपने पढ़ाई कहाँ की? आई एम बैंगलोर से MBA किया, उससे पहले इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT सूरत। फंडामेंटली बिजनेस मॉडल क्या है? आप क्या क्या बेचते हो, कैसे बेचते हो, किसको बेचते हो? सो 2 फंडामेंटल ग्रुप्स है। एक है कम्युनिटी कंपोस्टर्स,
जो हम अपार्टमेंट्स में बेचते हैं। मतलब सोसाइटी, नॉट अपार्टमेंट बट सोसाइटी, ओके। और दूसरा है ये होम कंपोस्टर्स। माध्यम लार्जली ऑनलाइन है, हमारा खुद के वेबसाइट है और अमेजोन पे बेचते हैं, बिग बास्केट पे बेचते हैं। एंड देन रीमिक्स एंड ऑल इस एक्सेसरीज जो इससे काफी साथ आते हैं। तो लोग इंडिविजुअल लोग घरों में ये लगाते हैं, हाँ जी। बट आपका स्मेल नहीं आती क्या? मतलब घरों में स्मेल नहीं आती अगर आप सही तो कह रहा हूँ। This is the number one question we get from all customers. And the number one shark is asking, so you know it is important. आप आपका खाना फिश वेस्ट आप दे दो मेरे को और मैं आपको इसमें कंपोस्टिंग कर कर दिखा देती हूँ। चैलेंज है। नहीं, मेरे को चैलेंज नहीं, मेरे को वैसे ही मतलब सुन के ही गिन आती है। His point is different. It's a good point. Because लोगों का ना एक माइंड ब्लॉक होता है कि उन्हें गंदगी नहीं रखनी है, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो his point is आप एजुकेट कैसे करेंगे? तो हम फिल्म्स बनाते हैं। We do a lot of work with kids. I'll show you the books. वेरी नाइस बुक और आपने बहुत सरल तरीके से हाँ। कार्टून्स के हाँ। माध्यम से एक्सप्लेन किया है। वेरी नाइस। जब हमने शुरू किया था ना, हमको पता था कि लोग पैसा नहीं देने वाले। We said ठीक है, we'll start with creating a symbol for composting. We're not going to talk to people like him. Because he's not going to come anywhere close to that, right? I somewhat agree. So, थोड़े जो, you know, even 10% Intelligent. हाँ, इंटेलिजेंट। Intelligent नहीं बोल सकता। इवॉल्व।